1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं। अगर अपने कदम पीछे ना हटाए तो फिर ये मामला जज्बाती नहीं, कानूनी हो जाएगा। तो सनाया, कामयाब होने के लिए सलमा की बेटी नहीं, तुम्हें मैमूना कमाल बनना पड़ेगा। लेट्स सी तुम इसके लायक हो भी या नहीं। देखते हैं कि आप कब मानने पे मजबूर होती हैं कि आपकी जगह लेने के लिए मैं आ गई। बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाए। क्या आप सैड हैं? क्या दानू की तरह पापा ने भी आपको डांटा है? नहीं बेटा, आपके पापा बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या आपके पापा फेरी मॉम को वापस ले आए हैं? यस, और पापा ये भी कह रहे थे कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। ये आप हैं, ये फेरी मॉम है, और ये मैं हूँ छोटी सी, जिसका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। और ये आपके बाबा हैं, अम्ब्रेला पकड़े हुए। आपने कैसे पहचान लिया? अब फैमिली कंप्लीट हो गई है। आपके बिना? हाँ, आपकी मामा अलोन है और अलोन ही रहेंगी। आप अलोन नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैंने आपको परेशान कर दिया। अनम, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लो फील कर रही थी। पर हम कुछ अच्छा सा खाएं? चलो। तुम्हारी ईयरिंग कब है? 15 को भाई। हम्म। तुम अगर चाहो तो मैं और वली तुम्हारे साथ चल सकते हैं सपोर्ट के लिए। बिल्कुल, हम साथ चलेंगे। मैं समी से कह के उस दिन की अपॉइंटमेंट्स फ्री करवा लेता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। यू नो कि मैं खुद कर लूँगी, और वैसे भी लॉयर मेरे साथ होगा, सो इट्स फाइन। मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत बहादुर है, और मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने किसी के दबाव में आकर हार नहीं मानी। लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। जैसे आपको ठीक लगे भाई। आप ये बीन्स अलग करके क्यों रख रहे हो? खा क्यों नहीं रही? मुझे भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगने वाली बात नहीं है, बट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। आपको खाने चाहिए ये। ट्राई तो करो। आज तुम लोगों ने मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल थी, भूल गया था। सनाया, अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो मेरी कुछ हेल्प करवा दो। मुझे एसेंस और अरोमा के लिए कुछ प्रेजेंटेशंस तैयार करवानी है। अनम, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं जाके फूफो की मदद कर दूँ? ओके। लगता है सबकी भूख मर गई है। सब बिजी हैं, पर कोई बात नहीं दादो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ये लें, ये बीन्स खाएं, ये बहुत अच्छे होते हैं। आपने खा लिया?
कहाँ? डॉक्टर के पास जा रहे हैं? हाँ। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। नहीं, अम्मी आ रही, मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। आसिया प्लीज, मैं चाहता हूँ हम इस रिश्ते को कायम करने के लिए एक और कोशिश करें। कोशिशें तो तुमने पहले भी बहुत की है, मगर किसी और के साथ रिश्ता निभाने की। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन प्लीज सिर्फ एक बार हमारे होने वाले बच्चे की खातिर मुझे अपना ख्याल रखने दो। अब ख्याल आया तुम्हें? अब छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ ना, चलो। ठीक है, ले चलो, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने होने वाले बच्चे की खातिर एक बार तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगी, मगर भूलूंगी कुछ नहीं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा इत्मीनान जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। डील के पेपर्स मुझे मेल कर दो, मैं चेक कर लूंगा। सिर्फ अपनी फिक्र, अपनी अहमियत, सिर्फ बिजनेस बिजनेस और बिजनेस, इस सब में हम सब कहाँ हैं महमूद? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मुझे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है, मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता, तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखता मैं? हमारा बेटा बिखर रहा है, टूट रहा है, वो हमें उसको समेटना होगा। अभी भी वक्त है महमूद, प्लीज कुछ करें। नहीं, ना मैं कोई खिलौना है क्या कि साहबजादे ने जिद की है वो जिद दोबारा से उनकी पूरी कर दी जाए? मैंने बात की है नायमा से, वो नहीं मान रही, तो मैं क्या करूं? जावियार को भी सोचना समझना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज? जावियार को बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई वक्ती बीमारी नहीं है, शदीद जहनी अजियत है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। आपकी बिजनेस की टेंशन से कहीं ज्यादा संगीन मसला है महमूद। हमारे इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल है, आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या करूं मैं? छोड़ दूं बिजनेस वगैरह और बिजनेस छोड़ के यहाँ बैठ जाऊं घर के अंदर? हाँ, यही वक्त है फैसला लेने का, या तो बिजनेस या फिर बेटा। इसी बिजनेस की वजह से तुम इस महलनुमा घर में बैठी हुई हो, लाखों रुपए की शॉपिंग करती हो। इसी बिजनेस के बल पर तुम अमेरिका जाकर इलाज कराने की बात कर रही हो। महमूद, ये वक्त हिसाब किताब का नहीं है। अनिला, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तो फिर सुन लें आप, इस हियरिंग के बाद मैं जावियार को लेके अमेरिका जाऊंगी। मेरी तरफ से जहां दिल करे जाओ, जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल। आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी मेरी? ये नन्ही सी गुड़िया कौन है आपके साथ? इसका नाम अनम है और इसको अपने नाना जान से मिलने का बहुत शौक है। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी प्यारी इधर आओ मेरा बच्चा, माशाल्लाह, मेरे पास बैठो। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा हमारे घर आया आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत अच्छे हैं नाना जान। और इसने तो हमें पासिंग मार्क्स दे दिए। क्या आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? इसमें कोई पूछने वाली बात है? क्यों नहीं मेरा बच्चा? नानो कहाँ है? नानो, ये रही नानू। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक है। अरे भाई, खाली इसकी खैरियत पूछो कि जाके इसकी खातिर मदारत करो, जाओ कुछ खिलाओ पिलाओ। बाहर आइसक्रीम वाला है, आओ मैं आइसक्रीम खिलाती। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है, अल्लाह नेक नसीब करे। तुम बताओ बेटा, सब ठीक है? सब ठीक है और हर रोज एक कदम अपने मकसद से करीब हूँ। अल्लाह खैर करे बेटा, फिर भी संभल के रहना। मैमुना कमाल तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। अब कुछ नहीं कर सकती वो,
उसके चेहरे पे उसकी शिकस्त वाज़ेह है। उस औरत का कोई भरोसा नहीं। जानती हो, सारी सारी रात मैं तुम्हारी टेंशन की वजह से ठीक से सो नहीं पाता। फिक्र नहीं करें, और आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। हमेशा रहेंगी मेरे बच्चे, हमेशा। अरे मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं जो इस घर में रह रहा हूं, इन लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूं? ये सब कुछ मैं सनाया को राजी करने के लिए कर रहा हूं, ताकि उसकी दौलत को हासिल कर सकूं। बस ये बात है। अरे यार, तू तो कोई बहुत बड़ा कमीना शख्स है। अल्लाह पाक तुझे मौका दे रहा है, तुझे अब भी अकल नहीं आ रही। अबे तू बाप बनने वाला है, बाप। अब तो सुधर जा। कौन सा बाप? इस दुनिया का सबसे बड़ा बाप पैसा होता है, पता है ना तुझे ये बात? खैर, अब कुछ भी हो, मुझे तू भूल जा। मेरे घर के दरवाजे तुझ पर अब बंद है। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर। मैं मर भी गया ना तो तेरे पास नहीं आऊंगा। अब फोन रख। तुम्हें शर्म नहीं आती ना? क्यों? मुझे क्यों शर्म आए? तुम्हें याद नहीं अपना पास्ट? शर्म नहीं आती? अपने बहनों पे नजर रखी हुई थी तुमने। हाँ, हूं मैं शर्मिंदा, और इस बात पर मुझे दुख भी है। लेकिन तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए फुरकान। यार बकवास बंद करो अपनी। और एक बात बताओ, ये सारी दुनिया मुझे क्यों अल्लाह से डरा रही होती है? क्या कसूर है मेरा? वो तो मेरी किस्मत खराब है। किस्मत अच्छी होती तो तुम्हारी जगह यहां पर सनाया खड़ी होती मेरे पास। जहन्नुम में जाओ। जा रहा हूं, लेकिन जहन्नुम में नहीं जा रहा। सनाया और वलीद के बीच में दूरियां बढ़ाने जा रहा हूं। हटो। वो मुझसे मौका मांगता रहा सनाया, पर मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मैंने उस पर रहम नहीं खाया। उसके मरने की वजह मैं हूँ। ना, मैं सारी बातें मत बोलो, वरना दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। पता है उसने सनाया मुझे क्या बोला था? कि पूरी जिंदगी तुम मेरी बेवा कहलाओगी, मेरे नाम से जानी जाओगी। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। प्लीज प्लीज नाइमा, देखो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ज़ाविया मेंटली स्टेबल नहीं था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं सनाया कि उसने मेरे सामने किस तरह से। प्लीज 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 नाइमा। सब लोग पूछ रहे थे आपको भी ज़ावियार के जनाजे में शरीक होना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें खतरा भी हो सकता था। महमूद ज़ावियार की मौत का गुस्सा तुम पर उतार भी सकता था, मगर तुम तो किसी और के इशारों पर चलते हो। अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल करते हो? मैं नाइमा को देख रही हूँ। आप इस वक्त भी कैलकुलेशंस कर रही हैं, क्या हो सकता था, क्या हो जाएगा। इस मुश्किल वक्त में आपको अनीला आंटी का साथ देना चाहिए था। आपने उनकी हालत नहीं देखी। और इस वाक़े ने
जो मेरी बेटी की हालत कर दी है वो? पता नहीं नाइमा इस हादसे के असर से निकल भी सकेगी या नहीं। सावियार बीमार था। तो क्या हर बीमार शख्स अपने आप को गोली मार ले? आई एम सॉरी, मुझे इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही हमारा मुझसे कोई ताल्लुक है। मैं जावियर के जनाजे में इंसान होने के नाते शरीक हुआ, क्योंकि मुझे उसकी मौत में हिला के रख दिया है। फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मेरी नजर में उजागर किया है, लेकिन आपकी ये सख्त दिली ये मुझे तोड़ के रख देगी। तुम्हें हिला कर रख दिया है, मगर महमूद नहीं हिलेगा। कट थ्रोट बिजनेसमैन है वो, सोग मनाने में वक्त जाया नहीं करेगा। इस वक्त भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहा होगा। महमूद अंकल के कामयाब बिजनेस का बोझ जावियर की कब्र उठा रही है। ना ही ये कामयाबी है और ना ही उनकी जीत। इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? जीतने के दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है, जो तुम आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसा जीतना आपको मुबारक हो। ऐसे जीतने से पास आया। क्यों बुलाया तुमने मुझे? अब इतनी डल क्यों लग रही हैं आज? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे लग रहा है आप जंग लड़ने से पहले ही हार गई हैं। और तुम इतने पुरुमीद क्यों? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सनाया और वलीद के दरमियान में मुश्किलात खड़ी कर दोगे? वो दोनों अब खुश हैं और उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। मजबूत? मेरे पास सनाया के बहुत राज है, कब और कहां वार करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करते थकते नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम हर किसी के साथ बुरा करते जाओगे, तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तो अपने बारे में क्या ख्याल है आपका मैडम? आप नेक नियति से लौटी थी क्या? हाँ, मैं सब बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं चाहती। क्यों? क्या हुआ है? ये मेरे दुबई के फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये न्यूज़ देखो। जावियर? क्यों? कैसे? हाँ, जावियर ने सुसाइड कर लिया और मुझे यकीन है कि उसको इस हद तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा हाथ है। और मैं इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि कार्मा बाइट्स बैक। मुझे अम्बा के बाद कॉल मत करना। नीला, कुछ खा लो। नीला, थोड़ा सा खा लो। कब तक इस तरह बैठी रहोगी? कैसे खा लो? वहां मेरा बेटा मनो मट्टी तले दबा पड़ा बैठा होगा, परेशान होगा ना वो, कितना घबरा रहा होगा। और मैं कुछ खा लूं?
ये वक्त नहीं था उसके जाने का महमूद, ये वक्त नहीं था। वो ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकता है बिना कुछ कहे, नॉट अ सिंगल वर्ड। शायद ज़ावियार भी यही चाहता है कि उसका इंतकाम लिया जाए। इंतकाम? कैसा इंतकाम? मेरे ज़ावियार की अभी बहुत से हिसाब बाकी है। बहुत तड़पे है वो, लेकिन अब तड़पने की बारी किसी और की है। नहीं महमूद, प्लीज नहीं। मैं ज़ावियार के बाद अब आपको खोना नहीं चाहती। बेफिक्र रहो, मुझे खरोंच तक नहीं आएगी। क्या मतलब है? तो क्या आप नहीं, आप नाइमा को कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि ज़ावियार नाइमा से बहुत प्यार करता था। आपको मेरी कसम, आप किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना वलीद, ना नाइमा, ना ही कोई और। ठीक कह रही हो। ये लड़ाई जो है बड़ों की है और बड़ों तक ही महदूद रहेगी। क्या हुआ? प्लान फेल हो गया? मातम मना रहे होगे, है ना? तुम्हें ज़ावियार का पता चला? हाँ, लेकिन क्या तुम वाकई ज़ावियार के लिए दुखी हो? नाज़िया, जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूं, दिल मेरा भी दुखता है। दिल? यूं कहो ना कि तुम्हारा एटीएम कार्ड बंद हो गया है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। वैसे अगला कदम क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि मैं कोई ना कोई साजिश कर रहा हूं? क्योंकि तुम घर से एक साजिश का प्लान लेकर चले थे सनाया के लिए। तुम कुछ भी कहो नाज़िया, ज़ावियार का इस तरह इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग है यार। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना, आंसू अगर सच्चे ना हो तो तौबा भी कबूल नहीं होती। शायद मैंने खुदा से डरना बंद कर दिया था। तो आप डर रहे हो? कहो। मैं चाहता था सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, सारे रिश्ते, सब लोग, सब कुछ मेरे अंडर हो। शायद मैं भूल गया था कि हम सब से ऊपर एक जात है जो सब कुछ देख रही है। नाज़िया, ज़ावियार के इस तरह दुनिया से चले जाने में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। जुबान से कुछ कहो ना कहो, नीयत तो देखी जाती है ना। नीयत ही तो साफ नहीं थी मेरी। या खुदा, मुझे माफ कर देना। क्या खुदा मुझे माफ करेगा नाज़िया? माफी के बाद तौबा पर कायम रहना बड़ी आजमाइश है।
अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए। देखिए मैडम, मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। केस की सूरत हाल अच्छी नहीं है। बात अब सिर्फ अलीम साहब की बिजनेस या घर की नहीं रही, अब ये फौजी फ्रॉड और प्रॉपर्टी को हथियाने का संगीन केस बन चुका है। बदकिस्मती से आपके दस्तखत, आपकी ऑफशोर कंपनी और अलीम साहब के खिलाफ दिया गया माजी में आपका झूठा बयान, सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे जेल हो सकती है? नहीं, अगर आप मेरी बात मानेंगी तो आपको जेल नहीं जाना होगा। क्या करना होगा मुझे? पहली बात, आप अदालत को बताएंगे कि आप अकेली नहीं थी। हम अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि ये सब कुछ कमाल साहब ने प्लान किया था और आपको इन सब में धोखे से इन्वॉल्व किया गया था। यानी मैं सारा इल्ज़ाम कमाल साहब पे डाल दूँ? कानूनी ज़बान में देखा जाए तो जी हाँ, आप एक गैर दानिस्ता शरीक बन सकती हैं। दूसरी बात, आप अदालत को अलीम साहब के ख़िलाफ़ दिए गए अपने साबका बयान के बारे में बताएंगी और एतराफ़ करेंगी कि वो बयान गलत था और ये कदम आपने अपने मरहूम शोहर के कहने पर उठाया था। क्या मतलब है, मैं इस बात का एतराफ़ करूं कि मैं बेवकूफ़ या कमज़ोर थी? मतलब उनके दबाव में आके कर लिया मैंने? देखिए मैडम, इससे आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो या चालाकी, दोनों सूरतों में मकसद सिर्फ आपको जेल से बचाना है। और अगर आपकी इस बयान से अदालत को लगा कि आप अदालत के साथ ताउन कर रही हैं तो आपकी सज़ा कम भी हो सकती है या फिर बिल्कुल माफ़ भी। तीसरी और आखिरी बात, अगर इस केस से जुड़े कोई फर्द या किसी भी सबूत का अभी भी आपको मालूम है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दें। प्लीज़ मुझसे अब मज़ीद कुछ मत छुपाइएगा। नहीं वकील साहब, और बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, साविया ने सुसाइड कर लिया और मुझे यकीन है कि उसको इस हद तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा हाथ है। और मैं इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि कारमा बाइट्स बैक। माफ़ी के बाद तौबा पर कायम रहना बड़ी आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। इससे पहले कि मोहलत ख़त्म हो जाए। हेलो हेलो एम्बुलेंस, यहाँ पर एक हादसा हुआ है। अरे भाई जल्दी करो, कहाँ रह गए? लड़का सांस नहीं ले रहा। अस्सलामुअलैकुम, फुरकान कहाँ है? इस नाम का तो कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज़ बताएं कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे। अच्छा, यहाँ थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट का केस आया है। आप उनकी बात तो नहीं कर रही? आप पेशेंट की कौन है? मैं उन फुरकान की बीवी हूँ। प्लीज़ बताएं कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बहुत ज़्यादा छोटी आई है क्या? डॉक्टर जुनेजा उनका केस देख रहे हैं, आप उनसे मिलकर तफसीलात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर दें। ये फॉर्मेलिटीज़ हम करते हैं, तुम जाके डॉक्टर से बात करो, जाओ।
तुम जाओ उसके साथ। लाओ बेटा मुझे दो। हमारी कंपनी के शेयर्स कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहे हैं, हर तरफ मामा पर केस की खबरें चल रही हैं। ये रिपोर्ट देखें सर। लीडिंग बिजनेस न्यूज़ की रिपोर्ट है हमारे बारे में। मार्केट में अदम एतमाद पैदा हो गया है, हमारे इन्वेस्टर्स डर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मैमुना मैम ने वाकई गड़बड़ की है। जाहिर है जब केस कोर्ट में जाएगा बातें तो होंगी। मेरे ख्याल से मामा को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेनी चाहिए थी। Sami, will you please excuse us? श्योर मैम। तो क्या कह रहे थे तुम कि मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूं, यानी मैं इस बात का इतराफ कर लूं कि मैं मुजरिम हूं और मैंने ही किया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो जिसका हक है उसे मिल जाए। और वैसे भी अब मार्केट में हमारी साख का सवाल है। मैं जानती हूं मार्केट में क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इल्जाम लगाना और इल्जाम साबित करना तो अलग अलग बातें हैं। बहुत जल्द लोगों को यकीन आ जाएगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। डोंट वरी अबाउट इट। ये कोर्ट की हियरिंग हो जाए, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। I'll make sure I handle it the way I always do. मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा